धवलपुर में एक पुरानी हवेली थी, विष्णुदत्त हवेली। उस हवेली के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। उसमें कुल 14 कमरे थे, लेकिन 13वें कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई प्रवेश नहीं करता, और जो गया कभी लौटा नहीं। नीरज नाम का एक युवक भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी कर गांव आया था। उसने सुना कि हवेली में पैरानॉर्मल गतिविधियां होती हैं। उसने तय किया कि वह इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाएगा। नीरज ने हवेली का एक चक्कर लगाया। सब कमरे धूल और मकड़ी के जालों से भरे थे, लेकिन 13वां कमरा साफ सुथरा और बंद था। उस दरवाजे पर एक लाल तिलक, राख की रेखाएं और पुराने जमाने का ताला लगा था। नीरज ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित चक्रधर से पूछा। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, उस कमरे को कभी मत खोलना, वहां अनामिका है। कौन थी अनामिका? पंडित जी ने बताया कि 80 साल पहले हवेली के मालिक विष्णुदत्त की बेटी अनामिका को तंत्र विद्या में गहरी रुचि थी। वह शक्तियों को पाने के लिए रात के समय तांत्रिक क्रियाएं करती थी। एक दिन उसने आत्मा को बुलाने की एक घातक विधि अपनाई, लेकिन प्रक्रिया गलत हो गई। उसकी आत्मा उसके शरीर में नहीं लौटी और वो अर्ध मानव अर्ध छाया बन गई, जिंदा होकर भी मृत। विष्णुदत्त ने उसके कमरे को सील करवा दिया और पंडितों से बांधकर बंदिश कर दी। तब से वो कमरा बंद था। जिज्ञासा की भूल नीरज को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये बस गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हुई हैं। एक रात कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर वो हवेली पहुंचा और 13वें कमरे का ताला तोड़ दिया। कमरे के अंदर जाते ही वातावरण बदल गया। कमरे में एक तेज गंध थी, जैसे जलती चिता की। दीवारों पर तांत्रिक मंत्र लिखे थे और बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था। झूले पर बैठी थी अनामिका। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा ढंका हुआ था और जब उसने सिर उठाया, उसकी आंखें कोयले जैसी जल रही थी। नीरज के कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक आवाज आई, अब तू आया है, अब तू जाएगा नहीं। गांव वालों ने अगले दिन नीरज को हवेली के बाहर बेसुध पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। डॉक्टरों ने कहा उसका दिमाग सदमे में है। लेकिन अजीब बात यह थी कि नीरज अब हर रात उठकर हवेली की ओर जाता और 13वें कमरे के सामने खड़ा रहता। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों का गायब होना, लोगों का नींद में चलना और एक साया जिसे पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका देखा गया। पंडित चक्रधर ने हवेली जाकर देखा। 13वां कमरा अब हर रात अपने आप खुलने लगा था। कमरे में से कभी हंसी, कभी चीखें और कभी रोने की आवाजें आती थीं। पंडित जी ने बताया, अनामिका अब पूरी तरह जाग चुकी है, वह आत्माओं को बुला रही है। गांव के तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया गया। उन्होंने बताया, अनामिका की आत्मा को रोकने का एक ही उपाय है, उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना। लेकिन अस्थियां उसी कमरे में हैं। तांत्रिक, पंडित और 4 गांव वाले 13वें कमरे में गए। वहां पहुंचते ही चारों ओर धुआं भर गया। दीवारों से खून बहने लगा। अनामिका प्रकट हुई। अब वो हवा में उड़ रही थी, आंखें जल रही थी और उसकी हंसी से छत कांप रही थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए उसकी अस्थियों को एक तांबे के कलश में रखा और मंत्रों के साथ हवेली से बाहर लाया। अनामिका चीखती रही, मेरा घर, मेरा शरीर मत छीनो मुझसे। लेकिन जैसे ही अस्थियां गंगा में विसर्जित हुईं, हवेली में आग लग गई और 13वां कमरा खुद ब खुद राख में बदल गया। नीरज को होश आया, लेकिन वो पूरी तरह बदल चुका था। वह शांत, गुमसुम और कहीं खोया रहता। कभी कभी वो बड़बड़ाता। उसने कहा था, मैं अब उसका हूं। वह कुछ ही महीनों में गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। अब भी अगर आप उस हवेली के खंडहर में जाएंगे तो वहां दीवार पर लिखा मिलेगा, 13वां कमरा फिर खुलेगा।